अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। सो फंक्शन ओवरलोडिंग जो है वो एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम मल्टीपल जो फंक्शंस है वो बनाते हैं एक ही नाम के, एंड देन उनके जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। मतलब हमने कोई फंक्शन बना रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हम जो है वो उसका हर सब फंक्शन का एक ही नाम रखेंगे, लेकिन जो उनके पैरामीटर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। सो इसके अंदर जो है वो तीन चीज़ें जो है वो होनी चाहिए जब हम फंक्शन जो है ओवरलोडिंग करना चाह रहे हैं, जब हमने एक नाम के जो है वो ज़्यादा सारे फंक्शन जो है वो बनाने हैं। तो सबसे पहला है कि उनके जो नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स हों वो डिफरेंट होने चाहिए। मतलब पहला एक फंक्शन है वो 2 पैरामीटर ले रहा है उस नाम का, तो अगला फंक्शन है वो 1 पैरामीटर ले या उससे 2 से ज़्यादा पैरामीटर ले रहा हो। सो दूसरा पॉइंट जो है कि टाइप्स ऑफ पैरामीटर के, हमने अगर एक फंक्शन डिक्लेयर किया है तो उसके अंदर एवरेज के नाम से, तो जो फंक्शन है वो इंटीजर टाइप का ले रहा है पहला फंक्शन, हमने दूसरा फंक्शन उसी नाम से डिक्लेयर किया है एवरेज का, तो फिर से अगर हमने इंटीजर ही जो है वो पैरामीटर ले रहा है तो ये इनवैलिड हो जाएगा। अगर हमने दूसरा इस नाम से फंक्शन बनाना है तो उसके टाइप्स ऑफ पैरामीटर जो है वो हमें चेंज करना पड़ेंगे, और सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स भी जो है वो हमें चेंज करना पड़ेंगे। तो इसकी हम एग्जांपल जो है वो देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल 3 फंक्शन जो है वो मैंने डिक्लेयर किया एवरेज के नाम से। तो पहला फंक्शन जो है वो मैंने डिक्लेयर किया, तो उसके जो पैरामीटर है उनकी टाइप है इंटीजर। इसी नाम से दूसरा फंक्शन जो है वो डिक्लेयर किया, तो उसके जो पैरामीटर हैं वो फ्लोट टाइप के होंगे। एंड देन तीसरा फंक्शन है उसके जो पैरामीटर की टाइप है वो है इंटीजर और फ्लोट। तो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए कि नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स डिफरेंट नहीं है तो जो टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स है वो डिफरेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं दूसरा जो फंक्शन है मैं इसको भी इंटीजर और इंटीजर कर देता तो ये दोनों फंक्शन जो है वो सेम हो जाते, तो कंपाइलर जो है वो हमें एरर देता है कि उसको पता नहीं चलता कि प्रोग्रामर है जो या यूज़र है वो किस फंक्शन को जो है वो कॉल करना चाह रहा है। सो जो फंक्शन ओवरलोडिंग होती है वो प्रोग्रामर को अलाउ करती है कि हम सेम नाम के फंक्शन बनाए और उनके अंदर जो है वो हम सिमिलर टास्क जो है वो परफॉर्म करवाए। सो ये यूज़र को जो है वो कोई भी इजी टास्क परफॉर्म करना हो उसमें इजी होता है कि यूज़र को जो है वो रिमेंबर जो है वो चीज़ें नहीं करनी पड़ती कि मैंने किस तरह की इनपुट जो है वो देनी है। सो अब हम जो है वो इस फंक्शन ओवरलोडिंग का जो है वो VS कोड के अंदर जो है वो कोड लिख के देखते हैं। सो मैं उसके लिए VS स्टूडियो कोड में चला जाता हूँ। सो गाइस, तो यहाँ पे मैंने पहले से जो फाइल है वो बना के रखी है, एंड देन मैंने यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बना के रखा हुआ है। तो अब फंक्शन ओवरलोडिंग को जो है वो यूज़ करके मैं यहाँ पे जो है वो फंक्शन बनाता हूँ। तो सबसे पहला मैं फंक्शन का जो मैं नाम है वो रखूँगा void line। इसके अंदर ये होगा कि हम जो यूज़र होगा वो कोई कैरेक्टर पास करेगा, स्पेशल कैरेक्टर, तो हम उसकी लाइन जो है वो प्रिंट करवा देंगे। तो सबसे पहला जो है फंक्शन जो वो बना रहा हूँ वो कोई भी आर्ग्यूमेंट जो है वो नहीं लेगा। तो एंड देन मैं यहीं पे इन फंक्शंस की जो है वो बॉडी भी लिखूँगा। तो मैं इसके बाद दूसरा फंक्शन जो है वो इसके बाद बना लेता हूँ। तो अब मैं दूसरा फंक्शन बनाता हूँ तो void line के नाम से ही, तो इसके अंदर जो है वो एक पैरामीटर जो है वो ये फंक्शन लेगा, एंड देन इसकी बॉडी भी यहीं मैं लिखूंगा। तो उसके बाद अब मैं एक और फंक्शन जो है वो बना लेता हूँ, और ये वाला जो फंक्शन होगा ये 3 पैरामीटर जो है वो लेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ void line, एंड देन इसके बाद ये वाला फंक्शन जो पैरामीटर लेगा उसमें पहले होगा कि कितने लेंथ होनी चाहिए उसकी, एंड देन उसके बाद जो है वो एक स्पेशल कैरेक्टर जो है वो इनपुट लेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैरेक्टर, मैं C लिख लेता हूँ। सो अब इसकी फंक्शन बॉडी भी मैं जो है वहीं पे लिखूँगा। तो सबसे पहले हम मेन फंक्शन में चले जाते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे फंक्शन की बॉडी लिख लेता हूँ, देन यहाँ पे मैं फंक्शन को कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू खुद ही से वैल्यू प्रोवाइड जो है वो करूँगा। सो void line, जब फंक्शन को हम कॉल करेंगे void line, जब यूज़र कोई भी पैरामीटर नहीं देगा तो ये वाला जो फंक्शन होगा ये एग्जीक्यूट होगा। तो मैं इसकी बॉडी लिख लेता हूँ। तो इसके अंदर हम जो है वो सिंपली जो है वो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो है वो प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं एक लूप लगाऊंगा। तो उसके लिए मैं एक काउंटर वेरिएबल बनाऊंगा सबसे पहले int I के नाम से, एंड देन लूप लगाऊंगा मैं यहाँ पे फॉर लूप, एंड देन I इक्वल्स 0। तो अब इसके बाद जो है मैं समझ लें कि 10 स्टैटिक्स जो है वो प्रिंट करवाना चाहता हूँ एक ही लाइन में। तो I इज़ लेस देन 10, एंड देन I जो है वो प्लस प्लस। सो अब इस लूप की बॉडी के अंदर सिंपली मैं जो है वो
स्टैटिक जो होंगे वो मैं प्रिंट करवा दूंगा। तो जब ये वाला फंक्शन जो है वो कॉल होगा विदाउट आर्गुमेंट तो 10 स्टैटिक जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। सो अब स्टेटमेंट के बाद मैं यहाँ पे एंड एल भी जो है वो लगा देता हूँ। सो अब वॉइड लाइन, जब हमारा जो फंक्शन है उसके अंदर जो यूज़र है वो कोई एक आर्गुमेंट जो है वो पास करवा रहा है, तो इस केस में ये होगा कि हम लेंथ पूछ लेंगे कि वो कितनी लेंथ के जो है वो स्टैटिक प्रिंट करवाना चाहता है या स्पेशल कैरेक्टर जो है वो प्रिंट करवाना चाहता है। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ लूप के लिए, एंड देन यहाँ पे फॉर लूप एंड देन आई इक्वल्स, यहाँ पे मैं इस दफ़े मैं लूप को जो है वो 1 से जो है वो स्टार्ट करता हूँ या मैं 0 से ही स्टार्ट करता हूँ। एंड देन उसके बाद i इज़ लेस देन, तो जो यूज़र जो है वो ये नंबर इंटर करेगा तो i इज़ लेस देन n, इतनी लेंथ जो है वो इंटर करेगा तो उतनी लाइन जो है वो प्रिंट होगी। एंड देन इसके बाद जो है वो i प्लस प्लस। तो अब लूप की बॉडी के अंदर सिंपली सी आउट जो है वो मैं करवा दूंगा स्टैटिक, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर जो है वो स्टैटिक लिखना है, एंड देन उसके बाद सी आउट एंड एल। तो मैं यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। तो अब तीसरा जो फंक्शन होगा वो उसके अंदर जो है वो 2 आर्गुमेंट जो है वो पास होंगे। तो इसके अंदर भी जो है वो पहला आर्गुमेंट के लेंथ एंड देन उसके बाद जो है वो कि कौन सा कैरेक्टर अगर यूज़र जो है वो इंटर कर रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जो है वो लूप लगाता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे i इक्वल 0, i इज़ लेस देन, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जी, और मैं सेमी कॉलन नहीं लगाया। सो i इज़ लेस देन n एंड देन उसके बाद i प्लस प्लस, एंड देन यहाँ पे अब जो हमने कैरेक्टर प्रिंट करवाना है वो यहाँ पे जब एज आर्गुमेंट कैरेक्टर पास होगा वो प्रिंट करवाना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे सी आउट एंड देन यहाँ पे सिंपली सी जो है वो प्रिंट करवा दूंगा, एंड देन उसके बाद यहाँ पे एंड एल की स्टेटमेंट जो है वो मैं लिख लूँगा। अब मैंने ये फंक्शन की जो बॉडीज़ हैं वो मैंने लिख ली हैं, तो अब मैं फंक्शन को जो है वो कॉल करता हूँ इन सब फंक्शन को। सो ये जो सारे फंक्शन हैं ये ओवरलोडेड फंक्शन हो गए हैं, मतलब हमने इन सब का एक ही नाम रखा है लेकिन इनके जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हैं। सो अब मैं सबसे पहले जो है वो फंक्शन जिसके अंदर हमने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करवाया, तो मैं सबसे पहले उस फंक्शन को जो है वो कॉल करता हूँ। तो मैं उसके लिए यहाँ पे सिंपल लाइन एंड देन यहाँ पे हम इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट जो है वो पास नहीं करवा रहे, तो मैं भी सिंपली इस फंक्शन को कॉल करके रन करता हूँ अपने कोड को। तो हमें यहाँ पे स्टैटिक्स जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे, 10 स्टैटिक्स हमें यहाँ पे प्रिंट हो गए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अब दूसरी बार इस फंक्शन को कॉल करता हूँ एंड देन इसकी बारी मैं यहाँ पे कोई लेंथ भी स्पेसिफाई कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ 5 लिख लेता हूँ। तो इस केस में हमें जो है वो स्टैटिक प्रिंट होंगे लेकिन हमारी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो प्रिंट होंगे। तो यहाँ पे पहली बारी बगैर आर्गुमेंट के 10 हुए एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमें जो है वो 5 स्टैटिक जो है वो प्रिंट हुए। सो अब की बारी तीसरी बारी मैं इसी फंक्शन को जो है वो दोबारा से कॉल करता हूँ और अब की बारी में जो है वो 3 आर्गुमेंट जो है वो इसके अंदर जो है वो पास करवाता हूँ। सबसे पहले तो मैं लेंथ स्पेसिफाई करता हूँ एंड देन उसके बाद सिंगल कोट्स के अंदर जो है वो मैं इसको कोई भी जो है वो स्पेशल कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको डॉलर का साइन जो है वो पास करवा रहा हूँ। सो अब की बारी मैं जो ऊपर वाले जो मैंने कॉल किया मैं इनको कमेंट कर लेता हूँ एंड देन यहाँ से मैं वापस से अपने प्रोग्राम को जो है वो रन करता हूँ। तो हमें यहाँ पे जो डॉलर का साइन है वो प्रिंट हुआ मिल गया। तो ये होती है फंक्शन ओवरलोडिंग के, जिसके अंदर हम जो फंक्शन जो हम बनाते हैं तो उनका नाम एक ही होता है लेकिन जो उनकी पैरामीटर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया कि लाइन ये कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, फिर उसी नाम से दूसरा फंक्शन बनाया लाइन वो सिर्फ लेंथ ले रहा है, तो तीसरा बनाया लाइन जिसके अंदर हम लेंथ भी पास करवा रहे हैं, अंदर स्पेशल कैरेक्टर भी जो है वो पास करवा रहे हैं। तो इस तरह होती है फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसके अंदर हम एक ही फंक्शन का एक नाम रखते हैं लेकिन उसके अंदर जो पैरामीटर जो है वो पास हो रहे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।